कि आप कम टाइम में डेटा में से इनसाइट्स या रिपोर्ट्स क्रिएट करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। हाय, इट्स सर्वज्ञ फ्रॉम एनालिटिकल शेफ एंड आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पिवट टेबल्स की। पिवट टेबल्स आर वेरी पावरफुल टूल जो एक लार्ज डिटेल डेटा सेट में से रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करता है विदाउट एनी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस। अगर डेटा से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो पिवट टेबल कैन प्रोवाइड अ क्विक आंसर। पिवट टेबल एक डायनामिक रिपोर्ट की तरह है जिससे हम सेम डेटा को अलग अलग एंगल से एनालाइज कर सकते हैं। सो लेट्स शिफ्ट टू एक्सेल एंड पिवट टेबल्स को और डिटेल में एक्सप्लोर करते हैं। यहाँ हमारे पास कुछ सेल्स का डेटा है जिसमें कुछ फील्ड्स हैं एंड इस डेटा को हमें एनालाइज करना है एंड इसमें से कुछ रिपोर्ट्स क्रिएट करनी है। हम पिवट टेबल इंसर्ट करें उससे पहले हमें ये देखना है कि हमारा डेटा प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड है या नहीं, अदरवाइज पिवट टेबल ठीक से वर्क नहीं करेगा। पिवट टेबल को प्रॉपर यूज़ करने की 3 कंडीशंस है। सबसे पहली, सारे कॉलम्स में हेडर कंपलसरी है, मतलब जितने भी कॉलम्स हमारे पास है उन सब में हेडर्स होना ज़रूरी है। सेकंड, डेटा के बीच में कोई भी कॉलम या रो एम्प्टी नहीं होनी चाहिए, मतलब डेटा की कंटिन्यूटी जो है वो ब्रेक नहीं होनी चाहिए। एंड थर्ड, डेटा के बीच में कोई टोटल या सब टोटल की रो नहीं होनी चाहिए। अगर ये 3 कंडीशंस मीट होती है तो पिवट टेबल प्रॉपरली वर्क करेगा। नाउ to insert pivot table, go to insert tab and on the leftmost side हमें pivot table के ऑप्शंस दिखेंगे। pivot table insert करने के लिए हमें डेटा को सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, हमें बस एक्टिव सेल को डेटा के अंदर प्लेस करना है एंड pivot table ऑटोमेटिकली सारे डेटा को सिलेक्ट कर लेता है। इसलिए pivot table के साथ डेटा कंटिन्यूटी बहुत ज़रूरी है। नाउ जैसे ही पिवट टेबल को इंसर्ट करते हैं एक डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। इस डायलॉग बॉक्स में 2 इम्पॉर्टेंट ऑप्शंस हैं। फर्स्ट, हमारे डेटा की रेंज क्या है। सो वी कैन सी पिवट टेबल ने ऑटोमेटिकली लास्ट रो तक का डेटा सिलेक्ट कर लिया है। सेकंड, हमें पिवट टेबल कहाँ इंसर्ट करना है, या तो हम इसी वर्कशीट में इंसर्ट कर सकते हैं या हम न्यू वर्कशीट के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं। अभी के लिए हम न्यू वर्कशीट को ही सिलेक्ट रहने देते हैं। एवरीथिंग लुक्स गुड, लेट्स प्रेस ओके। नाउ जैसे ही ओके प्रेस किया एक नई वर्कशीट ओपन हो गई है। ऑन द लेफ्ट साइड वी कैन सी हमारा पिवट टेबल 1 दिख रहा है एंड ऑन द राइट साइड पिवट टेबल फील्ड्स है। चलिए पहले पिवट टेबल फील्ड्स को एक्सप्लोर करते हैं। On the right sides we have pivot table fields। इसमें 2 सेक्शंस है, fields and area। अगर हम field sections पे ध्यान दें तो ये सब हमारे डेटा के कॉलम हेडर्स हैं, इसीलिए डेटा में कॉलम हेडर्स का होना बहुत ज़रूरी है। एरिया सेक्शन में we have 4 boxes जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। इट माइट बी पॉसिबल जब आप पिवट टेबल को इंसर्ट करें तो आपके साइड इसका लेआउट कुछ अलग हो। लेआउट को हम इस गेयर आइकन से चेंज कर सकते हैं। अभी आपके साइड शायद से कुछ इस तरह का लेआउट होगा जिसे हम स्टैक्ड लेआउट कहते हैं। पर्सनली मुझे साइड बाय साइड लेआउट ज़्यादा पसंद है। नाउ इट्स आवर टाइम टू क्रिएट आवर फर्स्ट पिवट टेबल रिपोर्ट। पिवट टेबल रिपोर्ट बनाना बहुत ही सिंपल है। फील्ड्स को ड्रैग करके अलग अलग एरियाज़ में प्लेस करना है एंड ऑटोमेटिकली रिपोर्ट बनना स्टार्ट हो जाएगी। हम रिपोर्ट बनाना स्टार्ट करें उसके पहले हमें ये समझना है कि ये जो एरियाज़ है ये कैसे वर्क करते हैं। सो इसको समझने के लिए लेट्स पुट कैटेगरी फील्ड इनटू कॉलम्स। हम देख सकते हैं कि जैसे ही कैटेगरीज को कॉलम में प्लेस किया है हमारा डेटा जो है वो अलग अलग कॉलम्स में डिवाइड हो गया है। एंड नाउ इंस्टेड ऑफ कॉलम्स लेट्स मूव कैटेगरीज टू रोज। अब देख सकते हैं कि डेटा जो है वो एक कॉलम में तो आ गया है बट वो अलग अलग रोज में है। सो कॉलम्स एंड रोज रिपोर्ट के लेआउट को कंट्रोल करते हैं। नाउ इट डिपेंड्स ऑन आवर रिपोर्ट, हमारी कैसी ज़रूरत है कि हम कैसी रिपोर्ट बनाना चाहते हैं। आर नेक्स्ट एरिया इज फिल्टर। यहाँ पर जो भी फील्ड प्लेस करेंगे उसके बेसिस पर वो डेटा को फिल्टर आउट करेगा। एंड लास्ट में वी हैव वैल्यूज़।
यहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यूज प्लेस कर सकते हैं टू गेट सम, काउंट, एवरेज एटसेट्रा। फॉर आवर फर्स्ट रिपोर्ट लेट्स ट्रैक कैटेगरीज टू कॉलम एंड सेल्स टू वैल्यूज। सो वी कैन सी कि हमारे जो रिपोर्ट है यहाँ बनना स्टार्ट हो गई है, बट ये जो रिपोर्ट है ये विजुअली अपीलिंग नहीं लग रही है। सो लेट्स मूव बैक आवर कैटेगरीज टू रोज। नाउ दिस रिपोर्ट लुक्स गुड। जैसे मैंने पहले बताया था, कॉलम्स एंड रोज रिपोर्ट के लेआउट को कंट्रोल करते हैं। हम कैसे रिपोर्ट्स क्रिएट करना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग हम फील्ड्स को रोज या कॉलम्स में प्लेस कर सकते हैं। सो हमारी पहली रिपोर्ट तैयार है जिसमें हमने टोटल सेल्स वैल्यू निकाली है फॉर डिफरेंट कैटेगरीज। हमारी पहली रिपोर्ट तैयार है, सो लेट्स क्रिएट अनदर रिपोर्ट। सेम प्रोसेस फॉलो करनी है। डेटा में जाना है, डेटा के अंदर कहीं पर भी एक्टिव सेल को प्लेस करना है, इंसर्ट टैब में जाके पिवट टेबल को इंसर्ट करना है। एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा जिसमें हमें टेबल रेंज देनी है एंड हम हमारा पिवट टेबल कहाँ प्लेस करना चाहते हैं वो सिलेक्ट करना है एंड ओके। हमारा नया पिवट टेबल रेडी है। चलो अब इस पिवट टेबल के अंदर एक रिपोर्ट क्रिएट करते हैं। सो हम चाहते हैं, हम सब कैटेगरीज की टोटल सेल्स वैल्यू निकालना चाहते हैं। सो सब कैटेगरीज को हम प्लेस करेंगे रोज के अंदर एंड सेल्स को वैल्यूज के अंदर। सो दिस रिपोर्ट इज लुकिंग सिमिलर टू आवर कैटेगरीज रिपोर्ट। चलो इस रिपोर्ट को थोड़ा और डिटेल्ड बनाते हैं। अभी ये नहीं पता है कि ये जो प्रोडक्ट्स है वो किस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। सो कैटेगरीज को भी हम यहाँ ले आते हैं। सो कैटेगरीज को हम रोज में प्लेस करते हैं। बट ये तो कुछ अजीब सी रिपोर्ट बन गई है। घबराइए नहीं, इसका बहुत सिंपल सोल्यूशन है। कैटेगरी को सब कैटेगरी के ऊपर प्लेस करना है। सो अगर इस टाइप की रिपोर्ट बनानी है तो हायरार्की को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। तो पिवट टेबल्स जो है वो बहुत फ्लेक्सिबल एंड इंटरैक्टिव होते हैं। विद इन सेकेंड्स हम रिपोर्ट्स का लेआउट चेंज कर सकते हैं। हम यहाँ देख सकते हैं कि हमारे पिवट टेबल स्टार्टिंग में जो रिपोर्ट थी वो थोड़ी अजीब सी बन रही थी, बट जैसे ही हमने हमारे कैटेगरीज एंड सब कैटेगरीज को मूव किया, हमारी रिपोर्ट ऑर्गेनाइज्ड हो गई है, एक अच्छी सी रिपोर्ट में कन्वर्ट हो गई है। सो हायरार्की पिवट टेबल के अंदर एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। हमारी रिपोर्ट्स रेडी है, बट हमारे सीनियर्स टोटल सम की जगह वो एवरेज वैल्यूज़ देखना चाहते हैं। अब ये कैसे करें? अगर हम वैल्यूज़ एरिया पे फोकस करें तो इट्स से सम ऑफ सेल्स, बट हमें सम नहीं देखना है, इंस्टेड हमें एवरेज देखना है। तो पिवट टेबल में हम वो चेंज भी कर सकते हैं। अगर हम ध्यान से देखें तो सम ऑफ सेल्स के पास में एक डाउन एरो बना हुआ है। उसको अगर क्लिक करते हैं तो कुछ ऑप्शंस ओपन होते हैं ना, उसमें से हमें वैल्यू फील्ड सेटिंग्स जो ऑप्शन है उसको सिलेक्ट करना है। जब ऐसा करते हैं तो एक डायलॉग बॉक्स ओपन होता है ना। इस डायलॉग बॉक्स के अंदर हम देख सकते हैं कि बहुत सारे कैलकुलेशंस जो है वो हमारे पास अवेलेबल है। नाउ हम हमारी नीड के अकॉर्डिंग हमारा कैलकुलेशन को चूज़ कर सकते हैं। हमें फ़िलहाल अभी एवरेज वैल्यूज़ चाहिए, सो लेट्स सिलेक्ट एवरेज एंड लेट्स प्रेस ओके। सो वी कैन सी हमारा जो पिवट टेबल है वो अपडेट हो गया है। सो आप देख सकते हैं कि पिवट टेबल रिपोर्ट्स को बहुत जल्दी एंड ईजीली अपडेट किया जा सकता है। लेट्स मूव बैक टू आवर फर्स्ट पिवट टेबल रिपोर्ट, जहाँ पर हमने टोटल सेल्स अमाउंट कैलकुलेट करा है अलग अलग कैटेगरीज का। यहाँ जो हमें वैल्यूज़ दिख रही है वो एग्रीगेटेड वैल्यूज़ है, मतलब ये जो रिपोर्ट है वो समराइज रिपोर्ट है। व्हाट इफ़ हमें डिटेल रिपोर्ट देखनी है, दैट इज़ जो वैल्यूज़ दिख रही है वो कैसे आई। इसके लिए बहुत ही सिंपल सोल्यूशन है, जिसके लिए हम यूज़ करेंगे पिवट टेबल्स का एक बहुत पावरफुल फंक्शन ड्रिल डाउन। जिस आइटम की डिटेल रिपोर्ट देखनी है उसकी वैल्यू को बस डबल क्लिक करना है एंड एक नई वर्कशीट ओपन हो जाएगी एंड उसमें उस वैल्यू से रिलेटेड जितना भी डेटा है वो आ जाएगा। लेट्स से मुझे फर्नीचर की डिटेल रिपोर्ट चाहिए, तो बस डबल क्लिक करना है इस वैल्यू पे, एक नई वर्कशीट ओपन होगी एंड उस वर्कशीट के अंदर फर्नीचर से रिलेटेड जितना भी डेटा है वो सारा वहाँ पे आ जाएगा। तो हमारी कैटेगरी में हम देख सकते हैं कि सिर्फ फर्नीचर का डेटा है एंड कहीं पर भी कोई दूसरा डेटा अवेलेबल नहीं है। जो रिपोर्ट का स्ट्रक्चर है वो ओरिजिनल डेटा जैसा ही है, बस यहाँ डेटा फिल्टर आउट हो गया है एंड इट इज़ ओनली शोइंग ट्रांजैक्शंस जो फर्नीचर से रिलेटेड है। सो ड्रिल डाउन पिवट टेबल्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है, जहाँ पर हम गिवन इन्फॉर्मेशन को और ड्रिल डाउन कर सकते हैं टू गेट मोर डिटेल रिपोर्ट।
जब भी हम एक्सेल में कुछ इंसर्ट करते हैं उससे रिलेटेड कुछ टैब्स एक्सेल में एक्टिवेट हो जाते हैं। जब हमने पिवट टेबल्स को इंसर्ट करा तो दो टैब्स एक्टिवेट हुए, पिवट टेबल एनालाइज एंड डिज़ाइन टैब। लेट्स एक्सप्लोर डिज़ाइन टैब फर्स्ट। डिज़ाइन टैब समझने के लिए ईयर फील्ड को हम कॉलम्स में प्लेस करेंगे एंड सेल्स को एवरेज से सम ऑफ सेल्स में फिर से कन्वर्ट कर देंगे। अगर हम पिवट टेबल को ठीक से देखें तो यहाँ पर रो लेबल्स एंड कॉलम लेबल्स लिखा हुआ है। हमें ये नहीं पता कि ये एग्जैक्टली है क्या। अगर हम कॉलम को देखें तो ये हमारे कैटेगरीज एंड सब कैटेगरीज है एंड ये रो ईयर को रिप्रेजेंट करती है। नाउ इसको प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करने के लिए लेट्स गो टू द डिज़ाइन टैब। डिज़ाइन टैब 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, लेआउट, पिवट टेबल स्टाइल ऑप्शंस, पिवट टेबल स्टाइल्स। इस रिपोर्ट का लेआउट चेंज करने के लिए हम जाएंगे रिपोर्ट लेआउट में। बाय डिफ़ॉल्ट पिवट टेबल कॉम्पैक्ट फॉर्म में होता है, सो कॉलम लेबल्स एंड रो लेबल्स को रिप्लेस करने के लिए हम सिलेक्ट करेंगे टैबुलर फॉर्म। अब देख सकते हैं हमारी कैटेगरी एंड सब कैटेगरी अलग अलग हो गई है एंड यहाँ पर ईयर भी शो कर रहा है। पिवट टेबल हमें अभी ग्रैंड टोटल भी दिखा रहा है ऑन द लास्ट कॉलम एंड द लास्ट रो। सो अगर हमें ग्रैंड टोटल नहीं चाहिए सो हम उसे रिमूव भी कर सकते हैं एंड अगर उसे रिमूव करने के बाद उसे फिर से लाना हो तो हम उसे ला भी सकते हैं। डिज़ाइन टैब में ग्रैंड टोटल का ऑप्शन होता है। अगर हमें रोज़ एंड कॉलम्स दोनों लेवल पर नहीं चाहिए तो हम ऑफ फॉर रोज़ एंड कॉलम्स का ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। सो हम देख सकते हैं कि ग्रैंड टोटल रोज़ एंड कॉलम्स दोनों लेवल से रिमूव हो गया है। इफ़ वी वांट तो हम ग्रैंड टोटल को सिर्फ रो लेवल के लिए भी ऑन कर सकते हैं या सिर्फ कॉलम लेवल के लिए। सो हम हमारी रिपोर्ट के लेआउट के अकॉर्डिंग ग्रैंड टोटल को ऑन या ऑफ कर सकते हैं। सिमिलरली हम सब टोटल्स को भी ऑन या ऑफ कर सकते हैं। अभी पिवट टेबल में हमें सब टोटल्स दिख रहे हैं। अगर हम सब टोटल्स ऑप्शंस में जाते हैं तो हमें डू नॉट शो सब टोटल्स का ऑप्शंस मिलता है। अगर हम इस ऑप्शन को चूज करते हैं तो हमारे टेबल में सब टोटल्स की रो रिमूव हो जाएंगी एंड अगर इसे फिर से लाना हो तो हम शो ऑल सब टोटल्स को चूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे पिवट टेबल स्टाइल्स की। अगर हमें पिवट टेबल का स्टाइल चेंज करना हो तो हम यहाँ ड्रॉप डाउन पर क्लिक कर सकते हैं एंड प्री डिज़ाइंड ऑप्शन में से हमें जो पसंद हो वो सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ही हम अलग अलग स्टाइल पर माउस को होवर कर रहे हैं हमारा पिवट टेबल का कलर चेंज हो रहा है। हम इन सारे प्री डिज़ाइंड ऑप्शन में से कोई भी डिज़ाइन कोई भी ऑप्शन को चूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है पिवट टेबल स्टाइल ऑप्शंस, जहां पर 4 चेक बॉक्सेस अवेलेबल है। अगर हम रो हेडर्स पर क्लिक करते हैं तो हमारे कैटेगरी कॉलम में जो वैल्यूज़ है वो बोल्ड से नॉर्मल फॉन्ट में कन्वर्ट हो जाती है। अगर फिर से रो हेडर्स को सिलेक्ट करते हैं तो फॉन्ट फिर से बोल्ड हो जाता है। नेक्स्ट है कॉलम हेडर्स। अगर कॉलम हेडर्स के बॉक्स को डीसिलेक्ट करते हैं तो पिवट टेबल का कलर रिमूव हो जाता है एंड साथ में वैल्यूज बोल्ड से नॉर्मल हो जाती है। इसके बाद है बैंडेड रोज। तो अभी हम पिवट टेबल में देख सकते हैं जो भी ऑल्टरनेट रोज है वो कलर्ड है, इसको ऑन या ऑफ कर सकते हैं। सिमिलरली बैंडेड कॉलम्स ऑल्टरनेट कॉलम्स को कलर कर देता है, इसे भी हम ऑन ऑफ कर सकते हैं। नेक्स्ट है पिवट टेबल एनालाइज टैब। फॉर दिस वीडियो पर्पस हम सिर्फ पिवट टेबल नेम के बारे में डिस्कस करेंगे, बाकी सब नेक्स्ट वीडियो में जब हम पिवट टेबल के एडवांस कंसेप्ट्स के बारे में बात करेंगे। सो हम पिवट टेबल्स को नेम दे सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब हम डैशबोर्ड्स या मल्टीपल रिपोर्ट्स के साथ वर्क करते हैं। सो पिवट टेबल एनालाइज टैब में लेफ्ट मोस्ट साइड में ऑप्शन है पिवट टेबल नेम, जहाँ पर हम पिवट टेबल को एक रेलिवेंट नेम दे सकते हैं। यहाँ पर हम पिवट टेबल को ईयरली सेल्स नेम दे सकते हैं, सिंस हम अलग अलग कैटेगरीज के सेल्स का डेटा शो कर रहे हैं वो भी डिफरेंट ईयर्स के लिए है। सो अभी तक हमने पिवट टेबल कैसे इंसर्ट करते हैं, उसका लेआउट एंड डिज़ाइन कैसे चेंज करते हैं, इन सब के बारे में देख लिया। एंड अभी भी पिवट टेबल में कुछ मिसिंग है, वो है प्रॉपर नंबर फॉर्मेट। अगर कोई रैंडम पर्सन इस पिवट टेबल को देखता है तो उसे ये कन्फ्यूजन होगा कि ये वैल्यूज़ क्या रिप्रेजेंट करती है, क्या ये सेल्स अमाउंट है या सेल्स क्वांटिटी।
इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए वी शुड यूज प्रॉपर फॉर्मेटिंग फॉर आवर नंबर्स। तो लेट्स स्टार्ट फॉर्मेटिंग द नंबर्स। नाउ नंबर फॉर्मेटिंग के दो ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन है पिवट टेबल में किसी भी वैल्यू पर राइट क्लिक करें एंड नंबर फॉर्मेट के ऑप्शन को चूज करें। यहाँ पर हम अलग अलग कैटेगरी देख सकते हैं, बट हमारे डेटा के लिए हम चूज करेंगे करेंसी कैटेगरी। अब हम यहाँ पर डिफ़ॉल्ट फॉर्मेटिंग को चेंज कर सकते हैं, जैसे डेसिमल प्लेसेस को 0 कर दिया एंड प्रेस ओके। वी कैन सी पिवट टेबल में नंबर फॉर्मेट चेंज हो गया एंड अब करेंसी भी दिख रही है। लेट्स अंडू दिस स्टेप। सेकेंड ऑप्शन है कि पिवट टेबल फील्ड्स में जाओ एंड वैल्यूज एरिया में सम ऑफ सेल्स का जो ड्रॉप डाउन है उसे सिलेक्ट करो एंड फिर सिलेक्ट दी वैल्यू फील्ड सेटिंग्स। यहाँ पर भी नंबर फॉर्मेट लिखा हुआ है, उसको सिलेक्ट करेंगे तो सेम डायलॉग बॉक्स ओपन होगा एंड वही सेम स्टेप्स फिर से अप्लाई करनी है। करेंसी, डेसिमल प्लेसेस टू 0 एंड ओके, सेम रिजल्ट मिलेगा। सो जब भी हम रिपोर्ट क्रिएट करते हैं नंबर फॉर्मेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो पिवट टेबल्स को यूज़ करना बहुत ही सिंपल है। क्लिक एंड ड्रैग करो फील्ड्स को एंड इजीली रिपोर्ट्स क्रिएट हो जाती है। सो इस वीडियो में हमने पिवट टेबल्स के बेसिक्स के बारे में देखा एंड उसे समझा। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी सो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप किसी टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं। I hope I'll see you in next video.